वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल मैथ्स बाय गोविंद सर, जिसमें हम कॉम्पिटिटिव मैथ्स एंड एकेडमिक मैथ्स दोनों की ही प्रिपरेशन करते हैं। Today we are going to start a specific concept of average. और एवरेज में एक स्पेसिफिक टाइप का क्वेश्चन एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बनता है, एंड दैट इज फाइंडिंग द एज ऑफ द पर्सन हु लीव्स और जॉइंस द ग्रुप। एक ग्रुप में कुछ पर्सन्स के रिगार्डिंग डेटा दिया होगा और उस ग्रुप को या तो कोई पर्सन बाहर से ज्वाइन करे या फिर ग्रुप का कोई पर्सन बाहर चला जाए। इससे एवरेज में चेंजेस होते हैं। उन चेंजेस की वजह से जो पर्सन ग्रुप से बाहर जा रहा है या ग्रुप को ज्वाइन कर रहा है उसकी एज कितनी है, उसको आइडेंटिफाई करने के रिगार्डिंग एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है और बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। सो स्किप मत करना और लास्ट तक देखना, तभी आपको कॉन्सेप्ट क्लियर भी होगा। इसके बाद हम इसके कुछ एग्जाम्पल्स भी देखेंगे। चलिए, आज के लिए पहला कॉन्सेप्ट है फाइंडिंग द एज ऑफ द पर्सन लीविंग द ग्रुप। अगर कोई पर्सन ग्रुप को छोड़कर जा रहा है तो उसकी एज को आइडेंटिफाई करने के रिगार्डिंग क्वेश्चन में क्या डेटा दिया जाना चाहिए, सबसे पहले तो ये बात आती है। ओके, तो हमें दिया होगा एक ग्रुप में नंबर ऑफ पर्सन कितने हैं और उनका एवरेज एज कितना है, ये क्वेश्चन में गिवन होगा। ओके, अब इस ग्रुप से अगर एक पर्सन कोई बाहर जा रहा है तो उसके जाने की वजह से जो इनिशियल एवरेज एज ऑफ द ग्रुप था उसमें क्या चेंजेस होगा वो भी क्वेश्चन में गिवन होगा। तो हमने यहाँ कंसिडर किया है एवरेज एज ऑफ अ ग्रुप ऑफ n पर्सन कैपिटल ए ईयर्स व्हेन वन पर्सन ऑफ द ग्रुप लीव्स द ग्रुप। इसकी वजह से दो कंडीशंस बनती हैं, जिसमें पहली कंडीशन है इफ द एवरेज एज ऑफ द ग्रुप इंक्रीजेस बाय y ईयर्स। अगर ग्रुप का एवरेज एज y ईयर्स इंक्रीज हो जाएगा तब उस केस में ग्रुप को छोड़कर जाने वाले पर्सन की एज कितनी होगी उसको आइडेंटिफाई करना है। ओके, इन तीनों डेटा के बेसिस पर अब हम एज ऑफ द पर्सन लिविंग द ग्रुप को आइडेंटिफाई कर सकते हैं। तो कैसे फाइंड करेंगे इसके बारे में डिस्कस कर रहे हैं। नंबर ऑफ पर्सन और चेंज इन एवरेज का ऑलवेज एंड ऑलवेज मल्टीप्लाई करना होता है। ठीक है, जब भी किसी ग्रुप को छोड़कर कोई पर्सन बाहर जाए या ग्रुप को ज्वाइन करे, दोनों ही कंडीशन में नंबर ऑफ पर्सन और चेंज इन एवरेज का ऑलवेज एंड ऑलवेज प्रोडक्ट होता है ना। अब किसी पर्सन के ग्रुप को छोड़कर जाने से अगर एवरेज बढ़ता है, अगर लीविंग के केस में एवरेज बढ़ता है, ठीक है, बढ़ेगा लीविंग में, अगर बढ़ेगा तो माइनस करेंगे, ध्यान रखिएगा इसको। अगर लीव करने पर एवरेज बढ़ रहा है तो माइनस करना होगा। हमारे स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग हमारे पास जो इनिशियल एवरेज का डेटा है वो कितना है, कैपिटल ए। ओके, दैट इज लीव करने से, एक पर्सन के ग्रुप को लीव करने से अगर एवरेज बढ़ रहा है तो माइनस करेंगे। ओके, न्यू नंबर ऑफ पर्सन कितने हो जाएंगे, पहले ग्रुप में n पर्सन थे, एक पर्सन ग्रुप को छोड़ के चला गया तो -1, तो दैट मीन्स नंबर ऑफ पर्सन हमारे पास इतने हो जाएंगे। एंड चेंज इन एवरेज क्वेश्चन में गिवन है y ईयर्स, तो दैट मीन्स y का इससे मल्टीप्लाई कर देंगे एंड दैट शुड बी द एज ऑफ लिविंग पर्सन। आई होप क्लियर हुआ होगा। नाउ सेकंड कंडीशन के बारे में बात करते हैं। तो व्हाट इज द सेकंड कंडीशन। तो सेकंड कंडीशन में अगर एवरेज इंक्रीज होने की बजाय डिक्रीज हो जाए तब हम एज ऑफ लिविंग पर्सन कैसे आइडेंटिफाई करेंगे उसको डिस्कस करेंगे। ओके, तो सेकंड कंडीशन है इफ द एवरेज एज ऑफ द ग्रुप डिक्रीजेस बाय y ईयर्स। ओके, इफ द एवरेज एज ऑफ द ग्रुप डिक्रीजेस बाय y ईयर्स, तब उस केस में एज ऑफ लिविंग पर्सन कितना हो जाएगा उसे आइडेंटिफाई कर रहे हैं। ओके, सेकंड कंडीशन में एज ऑफ लिविंग पर्सन कितना होगा, लिविंग पर्सन कितना हो जाएगा उसे आइडेंटिफाई कर रहे हैं। सेम कॉन्सेप्ट है, लिविंग पर्सन की एज चाहे ग्रुप का एवरेज इंक्रीज हो या डिक्रीज हो, दोनों ही कंडीशन में हमें तीन कॉन्सेप्ट्स बिल्कुल एज इट इज ही चाहिए, तीन वैल्यूज एज इट इज चाहिए। दैट मीन्स इनिशियल एवरेज एज ऑफ द ग्रुप, इनिशियल एवरेज एज ऑफ द ग्रुप, एज ऑफ ग्रुप, एंड सेकेंड डेटा हमारे पास ऑलवेज न्यू नंबर ऑफ पर्संस, न्यू नंबर ऑफ पर्संस, मतलब लीव करने के बाद कितने पर्संस बचे हमें इसका डेटा चाहिए। ओके, और थर्ड डेटा हमें चाहिए होता है चेंज इन एवरेज एज कितना हुआ है, तो चेंज इन एवरेज एज। एज वी हैव डिस्कस अर्लियर कि नंबर ऑफ पर्संस और चेंज इन एवरेज का ऑलवेज एंड ऑलवेज मल्टीप्लाई होगा, नंबर ऑफ पर्संस और चेंज इन एवरेज आप हमेशा मल्टीप्लाई होते हैं। अब एक कॉन्सेप्ट याद रखिए, अगर लीव करने से एवरेज इंक्रीज हो रहा तो माइनस, तो लीव करने से डिक्रीज होगा तो प्लस करेंगे, जस्ट रेसिप्रोकल टर्म्स है हमारे।
ओके अगर एक पर्सन के ग्रुप को लीव करने से एवरेज इंक्रीज होता है तो माइनस, लीव करने से अगर डिक्रीज होता है तो प्लस कर देंगे। नाउ इनिशियल एवरेज ऑफ द ग्रुप हमारे पास कितना था, क्वेश्चन में गिवन था, स्टेटमेंट में गिवन था ए ईयर्स, दैट वाज द इनिशियल एवरेज एज। पर्सन के ग्रुप को लीव करने से एवरेज डिक्रीज हो रहा है इसलिए प्लस करेंगे। नंबर ऑफ पर्सन पहले एन थे, एक पर्सन छोड़कर चला गया तो डेट मीन्स एक कम हो जाएगा, तो न्यू नंबर ऑफ पर्सन एन इन -1 हो जाएगा। और चेंज इन एवरेज क्वेश्चन में गिवन है वाई ईयर्स, स्टेटमेंट में गिवन है वाई ईयर्स, इसलिए इनटू में वाई हो जाएगा। एंड दैट वुड बी द एज ऑफ लिविंग पर्सन व्हेन द एवरेज डिक्रीजेस। ओके इतने ईयर्स हो जाएगा। आई होप क्लियर हुआ होगा। तो जब भी कोई पर्सन ग्रुप को, एक सिंगल पर्सन ग्रुप को छोड़कर जाता है, तब छोड़कर जाने पर दो पॉसिबल कंडीशंस बनती हैं, या तो एवरेज एज बढ़ जाएगा या एवरेज घटेगा। अगर एवरेज इंक्रीज होता है, लीव करने पर इंक्रीज होता है तो माइनस करेंगे, और अगर लीव करने पर डिक्रीज होता है तो प्लस करेंगे। ओके दैट इज, चलिए इसके बेसिस पर एक न्यूमेरिकल देखते हैं। क्वेश्चन है द एवरेज एज ऑफ 24 बॉयज एंड देयर टीचर इज 15 ईयर्स। तो डेट मीन्स टीचर और बॉयज को मिलाकर टोटल 25 पर्सन हो गए जिनका एवरेज एज 15 ईयर्स है। When the teacher's age is excluded, जब हम टीचर को निकाल देते हैं, the average age decreases by 1 years. तो एज ऑफ द टीचर इज व्हाट, तो डेट मीन्स एक पर्सन निकल रहा है तो डेट मीन्स एज ऑफ लिविंग पर्सन हमें आइडेंटिफाई करना है। ओके एज ऑफ लिविंग पर्सन वी हैव टू आइडेंटिफाई। एज ऑफ लिविंग पर्सन का कंडीशन बन गया लिविंग पर्सन। और लिविंग पर्सन की एज आइडेंटिफाई करने के लिए हमें जो तीन वैल्यूज चाहिए वो क्या क्या है। फर्स्ट होता है इनिशियल एवरेज एज ऑफ द ग्रुप, इनिशियल एवरेज एज कितना था हमें ये डेटा चाहिए। सेकंड होता है न्यू नंबर ऑफ पर्संस आफ्टर लिविंग कितना हो जाएगा, न्यू नंबर ऑफ पर्संस। एंड थर्ड डेटा हमें चाहिए होता है चेंज इन एवरेज एज, चेंज इन एवरेज एज। एवरेज एज में कितना चेंज आया ये चाहिए होता है। और याद रखिएगा, फिर से डिस्कस कर लेते हैं इस बात को, कि नंबर ऑफ पर्संस और चेंज इन एवरेज का ऑलवेज एंड ऑलवेज मल्टीप्लाई होता है। ठीक है, और जब भी किसी पर्सन के ग्रुप को छोड़कर जाने से एवरेज डिक्रीज होता है, इंक्रीज होता है तो माइनस, डिक्रीज होता है तो प्लस करते हैं। ओके अब हमारे स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग इनिशियल एवरेज कितना था ऑफ द ग्रुप 15 ईयर्स। 24 बॉयज एंड 1 टीचर्स मिलाकर कितने हो गए 25, जिसमें से टीचर को निकाल देंगे तो एक कम हो जाएगा, तो डेट मीन्स 24 बॉयज रह जाएंगे केवल। इंटू चेंज इन एवरेज क्वेश्चन में कितना कह रहा है 1 ईयर, तो डेट मीन्स चेंज इन एवरेज 1 ईयर से, क्योंकि टीचर के जाने से एवरेज डिक्रीज हो रहा है इसलिए प्लस करेंगे। एंड दैट शुड बी द एज ऑफ द टीचर, तो यही हमारी एज ऑफ द टीचर हो जाएगी। तो एज ऑफ, क्योंकि टीचर छोड़कर जा रहा है तो एज ऑफ टीचर हो जाएगा हमारे लिए दिस वन। ओके सिंप्लीफाई करते हैं इसको, कितना आ रहा है, तो 15 प्लस 24 इंटू 1, तो डेट इज 24, तो डेट मीन्स 15 प्लस 24 हो जाएगा। 15 में 24 को प्लस करेंगे तो कितना आएगा, तो डेट वुड बी 39 ईयर्स। तो डेट इज द एज ऑफ द टीचर्स, तो ये हमारे टीचर की एज हो जाएगी। दैट्स व्हाई आंसर विल बी व्हाट इज 39 ईयर्स। तो ऑप्शन नंबर बी विल बी आंसर। आई होप क्लियर हुआ होगा। अगर लेक्चर में एक्सप्लेन किए गए कॉन्सेप्ट्स प्रॉपरली समझ में आए हों और कॉन्सेप्ट क्लियर हुए हों तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर ज़रूर करें। साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस करें जिससे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल पाए। थैंक यू।